तो मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है कि भाई जो हमारी ज़मीनें हैं, जो मालिकाना हक है, वो किसी और को दे रहे हैं। लैंड एक्विजिशन जो ऑफिसर है और एसपीपीसीएल जो है, आज तक इन्होंने हमें कुछ पता नहीं बताया कि हमें किस चीज़ की पेमेंट मिली है। केवल इन्होंने हमारे को चेक के रूप में पेमेंट दी है। ना हमें पता ये है कि हमारी ज़मीन कितनी रेणुका क्षेत्र में डूब रही है, इसका हमें क्वालिटी ऑफ लैंड क्या है, उसके हिसाब से रेट क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट कितना मिला है। तो इस संदर्भ में इन्होंने हमें कोई ये नहीं दी, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि हमें इन लोगों ने हमारी ज़मीन 250 बीघा ज़मीन छोड़ दी, जिसका हमारा पिटीशन नहीं डली है, और इस पेमेंट से हम वंचित हो गए हैं। एसपीपीसीएल एसपीसीएल के जो वर्कर है, इन लोगों ने हमारा मालिकाना हक किसी और को दे दिया। जैसे हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों का हम कट्ठा मुश्तरका मकान हमारा था, और उसमें क्या करा उन्होंने, मौके पे जाके एक आदमी को उसका पेमेंट करवा दी और उसको हाउस लिस्ट में ले दिया, और उसमें से 3 जो भाई है वो हाउस लिस्ट से वंचित हो गए, जो कि एक सरासर गैर कानूनी तरीके से उन्होंने स्टेप लोगों के साथ किया है। अब इसके कारण भाई भाई आपस में लड़ गए पूरे क्षेत्र में। अब मेरे को लगता है कि 90% लोग के साथ इस टाइप का भी हुआ है। हमारी जो मुख्य मांग है, उसमें हमारी मुख्य मांग है कि विस्थापितों को ये तो पता हो कि हम पूर्ण रूप से विस्थापित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हाउसलेस में या लैंडलेस में। अभी तक लोगों को यही नहीं पता लग रहा है भी हम लैंडलेस में है या नहीं है। अगर हम हाउसलेस और लैंडलेस दोनों चीज़ में, तो हमें विस्थापित किया तो जाएगा, पर किया कहाँ जाएगा। विस्थापित वाले डैम प्रोजेक्ट वाले कभी हमारे खेतों में गड्ढे करने आ जाते हैं कि हमने यहाँ पे टेस्टिंग करनी है, तो हमें जाना है तो कहाँ जाना है अभी तक। और सबसे मेन मांग जो हमारी, जिसके विषय में जो हमारी आज की मांग है सर, वो ये है, जो हमारा मालिकाना जो हक है, उससे बहुत सारे लोगों को वंचित रखा गया है। जहाँ पे FRA की ज़मीन आती है, ऐसा एक मौजा है सियूं, वहाँ पे जो लोग उसमें काबिज थे, जबकि वो सिर्फ काश्तकार थे सर, वो मालिक वहाँ पे फॉरेस्ट विभाग है, वहाँ पे उनको हक नहीं दिया जा रहा है। और जो हमारे यहाँ का मुद्दा सेम है, शामलात के मालिक हम लोग हैं, और वहाँ पे जो उसमें काश्तकार है, जो उसमें मालिक ही नहीं है, उन्हें हक दिया जा रहा है। ये दोहरी राजनीति जो बांध प्रबंधन हमारे साथ कर रहा है, ये सरासर गलत है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके विषय में संज्ञान ले, और इसमें सख्त से सख्त, जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये हमारी सरकार से मांग है। तो मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है कि भाई जो हमारी ज़मीनें हैं, जो मालिकाना हक है, वो किसी और को दे रहे हैं। लैंड एक्विजिशन जो ऑफिसर है और एसपीपीसीएल जो है, आज तक इन्होंने हमें कुछ पता नहीं बताया कि हमें किस चीज़ की पेमेंट मिली है। केवल इन्होंने हमारे को चेक के रूप में पेमेंट दी है। ना हमें पता ये है कि हमारी ज़मीन कितनी रेणुका क्षेत्र में डूब रही है, इसका हमें क्वालिटी ऑफ लैंड क्या है, उसके हिसाब से रेट क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट कितना मिला है। तो इस संदर्भ में इन्होंने हमें कोई ये नहीं दी, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि हमें इन लोगों ने हमारी ज़मीन 250 बीघा ज़मीन छोड़ दी, जिसका हमारा पिटीशन नहीं डली है, और इस पेमेंट से हम वंचित हो गए हैं। एसपीसीएल के जो वर्कर है, इन लोगों ने हमारा मालिकाना हक किसी और को दे दिया। जैसे हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों का हम कट्ठा मुश्तरका मकान हमारा था, और उसमें क्या करा उन्होंने, मौके पे जाके एक आदमी को उसका पेमेंट करवा दी और उसको हाउस लिस्ट में ले दिया, और उसमें से 3 जो भाई है वो हाउस लिस्ट से वंचित हो गए, जो कि एक सरासर गैर कानूनी तरीके से उन्होंने स्टेप लोगों के साथ किया है। अब इसके कारण भाई भाई आपस में लड़ गए पूरे क्षेत्र में। अब मेरे को लगता है कि 90% लोग के साथ इस टाइप का भी हुआ है। हमारी जो मुख्य मांग है, उसमें हमारी मुख्य मांग है कि विस्थापितों को ये तो पता हो कि हम पूर्ण रूप से विस्थापित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हाउसलेस में या लैंडलेस में। अभी तक लोगों को यही नहीं पता लग रहा है भी हम लैंडलेस में है या नहीं है। अगर हम हाउसलेस और लैंडलेस दोनों चीज़ में, तो हमें विस्थापित किया तो जाएगा, पर किया कहाँ जाएगा। विस्थापित वाले डैम प्रोजेक्ट वाले कभी हमारे खेतों में गड्ढे करने आ जाते हैं कि हमने यहाँ पे टेस्टिंग करनी है, तो हमें जाना है तो कहाँ जाना है अभी तक। और सबसे मेन मांग जो हमारी, जिसके विषय में जो हमारी आज की मांग है सर, वो ये है, जो हमारा मालिकाना जो हक है, उससे बहुत सारे लोगों को वंचित रखा गया है। जहाँ पे FRA की ज़मीन आती है, ऐसा एक मौजा है सियूं, वहाँ पे जो लोग उसमें काबिज थे, जबकि वो सिर्फ काश्तकार थे सर, वो मालिक वहाँ पे फॉरेस्ट विभाग है, वहाँ पे उनको हक नहीं दिया जा रहा है। और जो हमारे यहाँ का मुद्दा सेम है, शामलात के मालिक हम लोग हैं,
और वहाँ पे जो उसमें काश्तकार है, जो उसमें मालिकी नहीं है, उन्हें हक दिया जा रहा है। ये दोहरी राजनीति जो बांध प्रबंधन हमारे साथ कर रहा है, ये सरासर गलत है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके विषय में संज्ञान ले और इसमें सख्त से सख्त, जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये हमारी सरकार से मांग है।